Audio Jungle. बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो हम लोग सोचे कि और किसी के पैसे कारण बस हम लोग ट्यूशन भी कोचिंग भी नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई हो पाती है ढंग से। इसी कारण से हम लोग को दिल में आया कि हम सोचे कि अपने मन से अपने ही फिलहाल में ही जो हत्या हुई शिक्षा के कमी से हुई, तो हमने देखा कि इस पीढ़ी तो जैसे तैसे अपनी गुजार ली, लेकिन आने वाला पीढ़ी वैसे हम आने नहीं देंगे। आपको लगता है कि शिक्षा हम लोग तो कह रहे हैं कि हर कोई अपना अपना सहयोग दे गुजरे, जैसे हम लोग है कि और कोई टीचर है कोई सहयोग दे समाज से हम लोग के किया गया कुछ प्रगति हो हर चीज़ में किया जाए। नमस्कार, यह वही गांव है जहां कुछ दिन पूर्व एक बहन ने अपनी सगी बहन का दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी थी। आज हम उसी गांव के एक उरांव टोला में आए हैं जहां दो युवक, एक दिव्यांग और एक संविदा कर्मी, दो युवक मिलकर बच्चों को शिक्षा के लिए पढ़ाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। और क्यों ऐसा बीड़ा उठा रहे हैं, आखिर क्या है माजरा, हम उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ दिव्यांग और युवक संतोष कुमार है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कैसे आया ये दिमाग में कि बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। मेरे दिमाग में आया सर कि मेरे गांव में का अंधविश्वास सारा चीज़ सबसे बेसी ज़्यादा गुजर रहा है, इसलिए हम लोग सोचे कि हम लोग अच्छे दिशा में बच्चे लोग को शिक्षा है कि आने वाला पीढ़ी ना इन लोग किसी लगे कि ज़िंदगी भर उस चीज़ में लगे रहें। एक घटना हम लोग के घटी तत्काल में, उस समय हम लोग सोचे कि आदमी हम लोग को शिक्षा दे, सबको बढ़िया से समझाए कि अपने सही दिशा में जाए। हम लोग सोच भी नहीं कि ऐसा कोई घटना ना कोई चीज़ से ना हो। अब बच्चे सरकारी स्कूल में भी पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो हम लोग सोचे कि और किसी के पैसे कारण बस हम लोग ट्यूशन भी कोचिंग भी नहीं जा पाते हैं, गवर्नमेंट में से पढ़ाई हो पाती है ढंग से। इसी कारण से हम लोग को दिल में आया कि हम लोग सोचे कि अपने मन से अपने ही संघर्ष से हम लोग अपना ही करके अपनी चीज़ के हम लोग पढ़ाए लिखाए कि हम लोग बच्चा आगे जिस में हो जाए। आप लोगों के साथ, आपके साथ और कौन कौन लोग हैं जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं? अभी हमारे साथ हमारे जो सनी भाई हैं वो उस चीज़ को हमको सिखाएं, हमको बताएं कि गुरुजी आप पहले हम कोचिंग कराते थे पहले से ही, लेकिन उसके बाद हम छोड़ दिए थे बीच में। उसके बाद हमारे सनी भाई बोले कि हम लोग ऐसा काम करते हैं कि हम लोग को बच्चे के, अब हम लोग रोड में खेलते हैं घूमते हैं, आगे के विकास की ओर गुरुजी आप सहयोग कीजिए, अब हम दोनों मिल के पढ़ाएंगे लिखाएंगे, आदमी बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। आप सिर्फ दो ही लोग पढ़ा रहे हैं, समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग भी आए आगे या नहीं अब तक? हम लोग तो कह रहे हैं कि हर कोई अपना अपना सहयोग दे गुजरे, जैसे हम लोग है कि और कोई टीचर है कोई सहयोग दे समाज से हम लोग के किया गया कुछ प्रगति हो हर चीज़ में दिया जाए। हमारे साथ अभी सनी उरांव हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके दिमाग में ऐसा क्यों आया कि बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं। वहाँ पर देखे कि बगैर शिक्षा के बहुत कुछ हुआ। फिलहाल में ही जो हत्या हुई शिक्षा के कमी से हुई, तो हमने देखा कि इस पीढ़ी तो जैसे तैसे अपनी गुजार ली, लेकिन आने वाला पीढ़ी वैसे हम आने नहीं देंगे। आपको लगता है कि शिक्षा की कमी के कारण ये जो घटना घटी? बिल्कुल, शिक्षा के कारण ही ये घटना घटी है। आज शिक्षित होते तो आज ये घटना नहीं घटती। अभी आपके जो कोचिंग क्लास है, फ्री कोचिंग क्लास है, इसमें कितने से कितने साल के बच्चे और कितने वर्ग के बच्चे आ रहे हैं? अभी तक 5 साल से लेकर अभी तक 10-12 साल तक बच्चे लोग आ रहे हैं, यानी 3 क्लास से लेकर 7 क्लास तक मेरे पास बच्चे हैं। क्या सहयोग मिल पा रहा है लोगों का? लोगों को अभी तक सहयोग नहीं मिला है, पर गांव-गांव में जाके ऐसे गार्जियन से बोले, मोटिवेट किए कि चलो पढ़ाना ज़रूरी है, शिक्षा के बिना सारा चीज़ बेकार है। तो हमने सोचा, प्लान बनाया कि नहीं सब बेवजह फालतू में लड़का लोग सब बच्चे लोग खेलते रहते थे, तो हमने दिमाग में आया कि नहीं 1 घंटा इन लोग के समय निकाल कर दिया जाए। ये मानते हैं कि सरकारी स्कूल में शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, ट्यूशन के लिए भी गरीब बच्चों, मेधावी बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, कहीं ये देखते हुए भी? हाँ, पैसे नहीं होने के कारण से भी बच्चे बिल्कुल ट्यूशन भी नहीं कर पाते हैं। सरकारी स्कूल का तो आप जान ही रहे हैं कि किस तरह से पढ़ाई है। सरकार इतना सुविधा करने के बाद भी इस स्कूल में किसी तरह की कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा। अभी शुरुआती दौर कैसे आपके ने गुजारा? कितने बच्चे आ रहे थे शुरू में? शुरू में मेरे पास तकरीबन 7-8 बच्चे थे, और एक बच्चे दूसरे के ऐसे करते करते गार्जियन पास जा के बोले, फिर आज मेरे पास बच्चे तकरीबन 60-70 बच्चे। 70 बच्चे हैं अभी भी? तो क्या अभी और क्या चीज़ ज़रूरत है आप लोगों को, मतलब जो सहयोग मिल सके? हम लोग को ज़रूरत है एगो कॉफ़ी के लेकर
कभी कभी बच्चों को हम लोग फ्री के लिए किए हैं, तो कुछ तो हम लोग पास इतना ही है नहीं कि हम लोग के पूरा सहयोग पर कर पाए। तो कॉफ़ी पेंसिल जो हो सके ये सब मिल जाता तो सहयोग के आधार से तो बच्चों लोग की हो जाता। हमारे साथ अभी 2 युवक थे जो फ्री कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। देखना ये होगा कि इन लोगों को समाज के प्रबुद्ध लोग क्या मदद करेंगे और जिस प्रकार से अशिक्षा को दूर करने के लिए शिक्षा लाने के लिए कुछ नया कदम उठाए हैं, इन लोगों को सहयोग के लिए आगे आते हैं या नहीं। धन्यवाद।